जय हिंद। नमस्कार दोस्तों आप सबको पता है राजस्थान में सरपंचों के चुनाव है जो आगे हैं। और इन सरपंचों के चुनाव के अंदर बहुत सारे लोगों के मन में कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो सवाल आपको बताना बहुत जरूरी है। आपको सवालों का पता होना बहुत जरूरी है। इसके अंदर 12वीं पास लोग होना जरूरी है या नहीं है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। इसके अलावा पेंशनधारी चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं सकते। उसके बारे में चुनाव कैसे होता है, क्या प्रक्रिया है, वो तो आपको पता ही है। इसके अलावा भी 5-4 सवाल और हैं। उन सारे सवालों का आपको जवाब इस वीडियो के अंदर मिलेगा। तो बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आपका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे जाके ज्वाइन हो जाइए ताकि यहाँ पे आपको बेहतरीन तरीके से हर एक जानकारी मिल जाती है। ठीक है, राजस्थान में सरपंचों के चुनाव है। ये कौन कौन चुनाव लड़ सकता है और इसके अंदर सारी जानकारी, नियम, योग्यता, आयु, सारी जानकारी अपने कवर करने वाले। ठीक है, बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहला सवाल आपके है कि 12वीं पास लोग हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं क्या। तो इसके लिए बिल्कुल लड़ सकते हैं, एकदम सही सटीक जानकारी है। तो इसके अंदर जो 12वीं पास होना जरूरी है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी नहीं है, जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है। आप इसके अंदर मिनिमम योग्यता वाले भी फॉर्म लगा सकते हैं। 8वीं पास, 10वीं पास ये भी लगा सकते हैं, क्योंकि 12वीं पास इसलिए नहीं करते। 12वीं पास आज यहाँ पे कर देते हैं तो बड़े नेताओं के अंदर दिक्कत आ जाती है, सबको अलग अलग दिक्कत आ जाती है। तो पढ़े लिखा होना कोई जरूरी नहीं है, शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं की गई। दो बच्चों का नियम क्या है, तो दो बच्चों का नियम, पहले मिनिमम 2 बच्चे ही होने चाहिए। 2 से ज्यादा संतान है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसा नियम था। अब इसके अंदर नियम परिवर्तन हो चुका है, जिसके अंदर आपके सामने है कि आपका 2 बच्चों का नियम है जो आयोग ने हटा दिया है। अब 2 बच्चों की शर्तें हैं जो खत्म कर दी है। अब इसमें सिर्फ इस आधार पर योग्य नहीं हो सकते। ठीक है, सरकारी कर्मचारी चुनाव लड़ सकता है क्या, इस सवाल का जवाब है सामान्यतः नहीं लड़ सकता। सरकारी पद से रिजाइन करके लड़ सकता है। स्थायी सरकारी कर्मचारी सेवा में रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सकता, नियमों के अनुसार इस्तीफा देना होगा। तो वो अपने पद से इस्तीफा देके फिर अपने चुनाव को लड़ सकता है, बिना इस्तीफे के चुनाव नहीं लड़ सकता। पेंशनधारी चुनाव लड़ सकते हैं क्या। आप सोच रहे होंगे गांव में बूढ़ा व्यक्ति है, पेंशन आ रही है, वो चुनाव लड़ सके या कौन लड़ सकते हैं। तो उन वास्ते बिल्कुल हाँ, चुनाव लड़ सकता है। सेवानिवृत्त व्यक्ति पेंशन लेते हुए चुनाव लड़ सकते हैं यदि वे अन्य किसी योग्यता अयोग्यता के दायरे में नहीं आते हैं, तो चुनाव लड़ सकते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब मैं आपके लिए यहाँ पे बात करूं, केस होने पर चुनाव लड़ सकते हैं क्या, जेल जाने पर चुनाव लड़ सकते हैं क्या, उम्र कितनी होनी चाहिए, चुनाव लड़ने में खर्च कितना कर सकता है, ये सारी जानकारी। तो केस होने पर चुनाव लड़ सकता है, बिल्कुल लड़ सकता है। सिर्फ एफआईआर या केस दर्ज होने से रोक नहीं सकते उसको। जबकि दोष सिद्ध न हो चुनाव लड़ सकते हैं, दोष सिद्ध हो जाए तो नहीं लड़ सकता। जेल जाने वाले चुनाव लड़ सकते हैं क्या, निर्भर करता है कि वो जेल जा चुका है या जेल से बेल मिली है, क्या प्रक्रिया चल रही है, उस पर डिपेंड करता है। यदि किसी गंभीर अपराध में दोष सिद्ध होकर कानून तहत अयोग्य घोषित किया गया हो तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, अन्यथा चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब मैं आपकी बात करूं यहाँ पे उम्र कितनी होनी चाहिए, तो उम्र मिनिमम आपकी 21 साल होनी चाहिए। नामांकन की अंतिम तिथि तक आप 21 साल की आयु पार कर लेना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाओगे। ऊपर की उम्र कोई निर्धारित नहीं है। ठीक है, चुनाव लड़ने में कितना खर्च जो कर सकते हैं, तो इसमें नामांकन शुल्क अलग से तय किया जाता है, प्रचार खर्च पर सीमा निर्धारित की जाती है, पूरा हिसाब देना होता है, विभाग को पूरा हिसाब देना होता है कि भाई आपने कितना खर्च किया है। नियमों के अनुसार ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, वो एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि आपको आप चुनाव के अंदर कितने रुपए जो खर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपके लिए बात करूं कौन अधिकारी चुनाव करवाते हैं, तो चुनाव करवाने वाले अधिकारी कौन होते हैं, तो इसके अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, जिला कलेक्टर होता है, रिटर्निंग ऑफिसर होता है, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर होता है और ब्लॉक स्तर के अधिकारी होते हैं। इन्हीं के माध्यम से पूरी प्रक्रिया होती है। ये रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं ये गांवों के अध्यापकों को बनाया जाता है। ठीक है, गांवों के
अध्यापकों को बनाया जाता है, ये होते हैं। ठीक है, अब मैं इसके अंदर बात करूं, चुनाव का लाभ अधिकार, पंचायत का अध्यक्षता करना, ग्राम सभा बुलाना, विकास कार्यों में निगरानी, विकास योजना क्रियान्वयन करना, सड़क पानी बिजली सफाई करना, और ये ग्रामीण विकास योजना की देखरेख करना। ये सारी जानकारी सरपंच के अधीन होती है और सरपंच ही करता है। अब इसके अलावा मैं बात करूं आपके लिए, चुनाव लड़ सकते हैं तो उनके लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है। जिस पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं उनके मतदाता होना जरूरी है। न्यूनतम 21 साल होना जरूरी है। कानून रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। नामांकन सही तरीके से भरना है। तो नामांकन भरने का तरीका मैं एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा कि नामांकन आप कैसे भर सकते हैं। किसे चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होती, तो कानूनी रूप से अयोग्य घोषित व्यक्ति को नहीं होती, अपराधी दोषी व्यक्ति को नहीं होती, दिवालिया घोषित व्यक्ति को नहीं होती, मानसिक रूप से अयोग्य घोषित को नहीं होती, नियमों के अधीन सरकारी कर्मचारी है जो चुनाव नहीं लड़ सकता, इस्तीफा देकर चुनाव है जो लड़ सकता है। ऑनलाइन आवेदन कैसे होता है, इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पे आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगते हैं, तो ऑनलाइन आवेदन राज्य निर्वाचन आयोग की सूचना जारी करेगा। नामांकन फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध होगा। आवश्यक जानकारी भरकर ऑनलाइन सबमिट करना होता है। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। अंतिम रूप से निर्धारित स्थान चुनाव नामांकन पत्र जमा कराना होता है। उसके अलावा मैं बात करूं आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो, शपथ पत्र, अन्य आवश्यक दस्तावेज भी आपको इसके अंदर लगेगा। ये सारी चीजें हैं। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो आपकी इस वीडियो में काफी सारी चीजें आपने चर्चा की है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने सरपंच चुनाव को लेके अपडेट दे दिया है। तो कैसा लगा, लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।